नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर अभिषेक गवाने, फील्ड टेक्निकल मैनेजर गुजरात रीजन, जिनस ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कॉमन है। इसका नाम है रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा, जिसे हम हिंदी में जर अटक जाना भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। तो प्लासेंटा को फीटल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए गाय के प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लगता है वो प्रोवाइड करा जाता है। तो ये गाय का जो प्लासेंटा होता है वो गाय ब्याने के बाद 8 से 10 घंटे में बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो 12 घंटे तक नहीं आता तो उसको हम डिलेड कंडीशन बोलते हैं, और अगर वो 24 घंटे तक नहीं आता तो उसको हम रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कह सकते हैं। तो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के मेन क्या क्या कारण हो सकते हैं वो अभी देखेंगे। तो उसमें आता है कि एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, डिस्टोकिया, लेट और प्री मैच्योर बर्थ, इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन विद पीजीएफ2 अल्फा, सिजेरियन सेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि स्पेशली मिल्क फीवर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी गाय को रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है। तो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के इकोनॉमिक्स और रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो उस पे सबसे पहले तो मेट्राइटिस, जिस गाय में रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा होता है तो उस गाय में मेट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेट्राइटिस यानी कि आपके गाय के यूट्रस में पस जमा हो जाना। तो अगर आपके गाय के यूट्रस में पस जमा हो जाता है तो उसका फ्यूचर कंसेप्शन पे भी उसका अफेक्ट होता है। और दूसरा ये है कि मस्टाइटिस भी आपकी गाय को हो सकता है। तो अगर आपकी गाय को रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा होता है तो उसमें मस्टाइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी गाय का मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा, और फार्मर्स को मतलब फाइनेंशियल लॉसेस, जैसे कि काविंग इंटरवल गाय का बढ़ जाएगा, दूध कम हो जाएगा, और ये सारी जो कंडीशंस आ जाएगी मेट्राइटिस मस्टाइटिस जैसी, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो कॉस्ट लगती है, वेटनरी का जो फीस होता है, और जो कि ड्रग्स लगेंगे ट्रीटमेंट के लिए, ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, तो सबसे पहले तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि इस पे कि गाय को रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो ही ना। तो ये रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है। तो हमें इसके कंट्रोल मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारी गाय को रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो ही ना, इसके लिए हम सिलेक्शन ऑफ बुल जो होता है, आपकी गाय का जो एआई करते हैं, तो उसके लिए बुल सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ऐसी बुल का चयन करें कि जिसकी वजह से आपकी गाय को काविंग प्रॉब्लम्स ना हो। और दूसरा ये कर सकते हैं कि गाय के प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन्स और मिनरल मिक्सचर है, जो कि कैल्शियम फॉस्फोरस रिच्ड होते हैं, वो हमें कंटिन्यूसली गाय को प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद गाय का, अगर उसके बाद भी गाय ब्याने के बाद प्लासेंटा नहीं आता तो उसको हम मैन्युअली निकालना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से गाय के यूट्रस में इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। दूसरी एक है कि आप हार्मोनल ट्रीटमेंट, गाय ब्याने के अगर तुरंत बाद आप पीजीएफ2 अल्फा, ऑक्सीटोसिन, ऐसी दवाई अगर आप गाय को देते हैं तो वो हेल्प करता है गाय का प्लासेंटा बाहर आने के लिए। और गाय ब्याने के बाद यूट्राइन इक्बॉलिक्स जो होते हैं वो अगर हम इंट्रा यूट्राइन डाल देंगे तो वो भी हेल्प करते हैं गाय का प्लासेंटा बाहर आने के लिए। और पार्चुरेशन होने के बाद अगर आप गाय को इंट्राविनस कैल्शियम और ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं तो उसकी वजह से भी गाय का प्लासेंटा बाहर आने के लिए मदद होती है। और एक और एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि लोगों का ये मानना है कि गाय ब्याने के बाद जब तक जर बाहर ना आ जाए तब तक लोग मिल्किंग नहीं करते। तो लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जब मिल्किंग होता है, मिल्किंग की वजह से क्या होता है कि गाय में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो जब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, और जिसकी वजह से गाय का जो प्लासेंटा होता है वो निकलने के लिए मदद होती है। तो आप जर निकलने तक का वेट ना करिए, गाय ब्याने के बाद आप तुरंत गाय का मिल्किंग वगैरह कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।